और जो किसी क्रिया को करने में सबसे ज्यादा सहायक होकर के विराजमान हो उसका नाम है कर्म। कर्तु ईप्सितम कर्म, कर्ता जो है उसका जो ईप्सितम है उसका नाम कर्म है। तो स्तुति क्रिया की तो आप कर्म बनेंगे और जीतने की क्रिया के है आप कर्ता बनिए। आप क्रियाओं को जीतो, यहां पर तो हो गए आप कर्ता, क्रिया हो गई कर्म। और जब प्रिया स्तुति करेंगी तो प्रिया हो गई कर्ता और आप हो जाओगे कर्म। अर्थात आप अब कुंदलता जी थोड़ा सा, कुंदलता जी का जो झुकाव रहता है वो कहीं श्याम सुंदर की ओर रहता है। कुंदलता जी का थोड़ा सा झुकाव जो है वो श्याम सुंदर की ओर रहता है। तो श्याम सुंदर का पक्ष लेती है तो कुंदलता जी श्याम सुंदर को दाव पेश सिखाती हुई बोली श्याम सुंदर अब आप युद्ध करो और आप शाबाश ऐसा युद्ध करो कि युद्ध में इस जीतने की क्रिया के आप तो बनो कर्ता और स्तुति जो होगी उस स्तुति के आप बनो कर्म। स्तुति के तो आप ऑब्जेक्ट बनो और जीतना जो है उसकी विनिंग उसके आप कर्ता बन करके विराजमान हो। उसको जो विजय है उस विजय के कर्ता बन करके, सब्जेक्ट बन करके आप विराजमान हो। स्वतंत्र कर्ता, उसके स्वतंत्र कर्ता बन करके विराजमान हो, वहां पर ईप्सित बन करके विराजमान हो। तो क्रमेण भज जिस्तुवो, आप क्रमशः करके जी और स्तुत, आप जब जीतेंगे तो प्रिया आपको आपकी स्तुति करेंगी, ये कहना चाह रही थी। तयो गमयत प्रिया सपद कर्तता कर्मता, इनके द्वारा ये प्रियागण भी कर्तृता और कर्मता प्राप्त करें। अब यहां पर कर्म हो गई। सरस्वती जी ने बीच में आकर के श्री कुंदलता जी की जुहा के ऊपर बैठ करके जो जुभाच्युति है, टंग स्लिप अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, वो टंग स्लिप जुभाच्युति उसको प्रस्तुत कर दिया। श्री कुंदलता जी को कहना चाहिए था कि ये प्रियागण कर्मता और कर्तृता इनको करें, अर्थात जीतने की क्रिया की प्रिया कर्म बने और स्तुति करने की क्रिया की कर्ता बने। जब श्याम सुंदर यदि युद्ध में जीत जाएंगे तो गोपी कर्म हो गए, जीतने वाले हो गए श्याम सुंदर और जीती हुई हो गई गोपी, तो गोपी हो गई ऑब्जेक्ट, गोपी हो गई कर्म और श्री श्याम सुंदर हो गए कर्ता। तो कहना चाहिए था पीछे वाली जो पंक्ति है वो पीछे वाली पंक्ति को बदल करके बोलना चाहिए था कि तयोर गमयत प्रिया सपदे कर्मता कर्तृते, ये कहना चाहिए था, परंतु जो ऊपर बोली वही नीचे बोल गई कि आप जी और स्तु इन दोनों धातुओं की कर्ता और कर्म बनो और फिर ये प्रिया भी जी और स्तु धातु की कर्ता और कर्म बने। तो अर्थ निकला कि एक बार आप भले प्रियाओं को पराजित कर दें, परंतु लाला जी ये आपकी जीत बहुत देर टिकने वाली नहीं है। श्री प्रिया जब आ जाएंगी अपनी पर तो वे भी आपके ऊपर ऐसा प्रहार करेंगी कि वे जी धातु की विजय करने की धातु की वे कर्ता बन जाएंगे और स्तुति के आप कर्म बन जाएंगे। तो ये पंडितों की बोली है। परम विदग्ध होकर के श्री कुंदलता जी परम विदग्धा है कुंदलता जी और कह रही है, पहले तो श्याम सुंदर को प्रोत्साहन देने लगी, बोल ठीक है इस समय युद्ध करो और युद्ध में जीतने रूपी जो धातु है जी धातु, विजय करने की धातु, उसके आप कर्ता बनो और स्तुति करने की जो धातु है उसकी गोपिकागण वे कहीं कर्ता बने। तो जीतने की धातु के प्रसंग में तो आप बनोगे कर्ता और स्तुति धातु में गोपिका बनेंगी कर्ता, आप बनोगे कर्म। तो आप कर्ता और कर्म दोनों बनो
युगपत कर्त कर्म प्रयोग यह प्राय प्राप्त होता नहीं है। बड़े कठिन में कभी कभी ऐसा होता है कि वेदांत की स्थिति में कभी कभी युगपत कर्त कर्म प्रयोग ये प्रयोग होता है। वो भोक्ता भी है, वही जगत है, वो भोग्य होकर के भी विराजमान। पर ब्रह्म जो है वही भोक्ता और भोग्य दोनों है, दृष्टा और दृश्य वही है। तो ऐसे जो वेद के वचन हैं वो कहीं ब्रह्म के विषय में प्राप्त होते हैं। ब्रह्म कर्ता भी है, कर्म भी है। इसको कभी कभी वेदांतिगण इसको कहीं सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि मन ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है। जैसे एक प्रयोग, या दीवार गिरना चाहती है। अब यहां पर अभिन्न कर्त कर्म प्रयोग एक जगह है। गिरने का प्रयोग भी, गिरने वाली भी दीवार है और गिरेगी भी दीवार। तो मैं कुछ ये दीवार गिरना चाह रही है। कहीं भाववाच्य में स्वयं एक स्थान पर कर्त कर्म प्रयोग ये कहीं प्रयोग होता है। ये दीवार गिरना चाहती है, यहां पर इस प्रयोग में ये एक स्थान पर कर्त कर्म प्रयोग, दोनों कर्ता भी है और कर्म भी है, दोनों वो अभिप्सित तम भी है और वह स्वतंत्र भी है। दीवार गिरना चाहती है तो गिरने की जो क्रिया है उसकी वो उस अभिप्सित तम होकर के भी उसी में विराजमान है और कर्ता भी वही होकर के विराजमान है। तो कभी कभी ऐसा प्रयोग मिलता है, परंतु वो भी बड़ी दृढ़ प्राणायाम करने के बाद में वो प्रयोग सिद्ध होगा। परंतु यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से श्याम सुंदर स्तुति जीतने की क्रिया के तो कर्ता हो गए और स्तुति की क्रिया के कर्म होकर के विराजमान हो गए। समर्थ स्पष्ट होगा। तो इसी भाव को कह रहे हैं कि क्रमेण भज जिस तुमो प्रसिद्ध कर्तृता कर्मता। आप जीव और स्तु इन दो धातुओं के कर्ता और कर्म दोनों बन करके विराजमान हो। मान जो ईप्सितम है वो ईप्सितम वस्तु वो कर्ता भी बन जाती है। ईप्सितम वस्तु को कर्म कर्म कहते हैं। ईप्सितम जिसको सबसे ज्यादा चाहा जाए उसको कर्म कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अनिश्चित भी हो जाता है। अनिश्चित जो वस्तु है वो भी कर्म बन जाती है। अन्नम मुन्यान विषम मुनिते। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि विष भी कर्म तो रहेगा ही। भोजन कर रहा है, भोजन करते करते फूड पॉइजनिंग हो जाए, विष खा ले। अब विष खाने के लिए उसने कभी प्रयत्न नहीं किया है, अनिश्चित है, परंतु विष भी कर्म बन जाएगा। परंतु कर्म उसे कहते हैं जो कर्ता का ईप्सितम है। तो कभी ईप्सितम को कर्म कहते हैं, कभी कभी अनिश्चित भी कर्म बन जाता है। तो वो कभी कभी होता है। तो यहां पर श्री कुंदलता जी ने श्याम सुंदर का पक्ष लेकर के कहा, वो श्याम सुंदर आप कर्ता और कर्म बनो और तयोर गमय प्रिया। और ये ही जीव और स्तु दोनों धातु हैं, इनकी प्रिया माने प्रिया भी इन दोनों धातुओं की कहना चाह रही थी कि कर्म बने और कर्ता बने। माने जी धातु की, विजय धातु की तो वे कर्म बने और स्तुति धातु की वे कर्ता बने। अर्थात हाथ जोड़कर के स्तुति करें। परंतु जो बात थी सरस्वती देवी जी ने बीच में उपस्थित होकर के प्रियाओं की कहीं हेठ ही नहीं हो जाए, प्रियाओं के गौरव में कहीं हानि नहीं हो जाए, इसलिए श्री कुंदलता जी की जीभ के ऊपर बैठ करके कुंदलता जी की जीभ को पलट दिया और कुंदलता जी कह गई कि ये प्रिया भी अंत में फल रूप में ये भी जी धातु की कर्ता बने और लाल जी तुमको इन प्रियाओं के चरणों में गिर करके हा खाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अब मुझे छोड़ दो, अब घबरा गया, अब मेरे ऊपर प्रहार, जल का प्रहार मत करो। जैसे ये कहा कि ये प्रिया भी विजय धातु की कर्ता बने
और तुम स्तुति धातु के कर्म बनो। सो श्याम सुंदर एकदम चौंक गए और सुंदर चौंक करके तुरंत बोले कि मुक्तमिति। अरे कुंदलता क्या कह रही है, क्या कह रही है कि मुक्तमिति? अरे ये तो उल्टी बात कर रही है, तू तो उल्टा मुझे पराजित करवाने की बात कह रही है कि शुरू शुरू में भले तुम शाम गोपियों को जीतो, इनको भड़काओ, परंतु जब ये भड़क जाएंगे उस समय ये ही तुमको पराजित करेंगे। तो रहा नहीं गया और उस समय श्री श्याम सुंदर एकदम घबरा गए, बोले कि मुक्तम, अरे क्या कहा, क्या कहा? अर्थात ये गलत है, तुम गलत कह रही हो, गलत कह रही हो। माधव में बदती, ऐसा जो माधव ने कहा, क्या कहा, क्या कहा? सा विपर्यासतः पपाठ गुरु संभ्रमा। श्री कुंदलता जी बोली, बोले भाई गलती हो गई। कभी कभी दाल भात कहते कहते भाल दाल हो जाता है, जबान पलट जाती है, इसलिए थोड़ी सी जबान पलट गई। तो इसमें क्या बात हुई? जवानी तो है, कभी कभी पलट भी जाती है। तो पपाठ गुरु संभ्रमा सा विपर्यासता। उस समय फिर श्री कुंदलता जी ने विपर्यास करके, पलट करके अपने वचन को पढ़ा कि अर्थात तयोर्गमय तत्प्रिया सपदे कर्मता करते। अब ठीक करके उसका संशोधन करके पढ़ा, परंतु ना ये तो भैया व्याकरण की, ये तो शास्त्र की अपूर्ण मर्यादा है कि दुष्ट शब्द स्वर को वर्ण को वा मिथ्या प्रयुक्तो न तदर्थ माहो सवार वज्र यजमान हिनस्ति यथेन्द्र शब्दो स्वर्तोपलाहार। जैसे इंद्र शब्दों जबरदस्त उसमें जरा सा स्वर का भेद हो गया तो वो जैसे उल्टा अर्थ देने वाला हो गया, ऐसे यहाँ पर भी श्री कुंदलता जी के मुख से कोई बात निकली है, वो कोई बात गलत होगी क्या? कुंदलता जी यद्यपि संशोधन करके पढ़ रही है, पहले कर्मता फिर कर्तृता कहना चाह रही है, फिर परंतु जो एक बात निकल गई सो ही निकली और वो ही सत्य हुई। बोलो राधा रानी की जय। अंत में विजय होगी राधा रानी की ही, ये निर्णय हुआ था। जो सरस्वती जवान पर आकर के बैठी, जो वहां पर बैठी और जो वाक्च्युति हुई, वह वाक्च्युति ही सत्य होकर के विराजमान हुई, क्योंकि वो जो निकला है वो मिथ्या वचन तो होगा नहीं। इन प्रियागणों के जो वचन हैं नृत्य पर करके वे तो सदा सत्य हैं। अर्थात श्री श्याम सुंदर जी धातु के कर्म ही बनेंगे, अंत में पराजय श्याम सुंदर की ही होगी और वे स्तुतु श्री प्रियागण स्तु धातु की वे कर्ता ही बन करके विराजमान होंगी। अर्थात वे श्याम सुंदर उस समय कहीं जी धातु के कर्म बन करके विराजमान होंगे और श्री श्याम सुंदर उस समय स्तु धातु के कर्ता होकर के विराजमान होंगे। मन श्याम सुंदर को नाक रगड़नी पड़ेगी प्रियाओं के चरण में, श्री विश्वानंदिनी के चरणों में प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, ये बात सत्य होकर के ही रहेगी। तो वही कह रहे हैं कि मुक्तम माधवे, क्या कहा? ऐसे जब माधव ने कहा तो सा विपर्यासता पपाठ गुरु संभ्रमा। उस समय सामान्य कुंदलता ने विपर्यासता माने फिर से पलट करके सपदे कर्मता कर्तता, इस पाठ को दोबारा संशोधित पाठ को उन्होंने पपाठ गुरु संभ्रमा अत्यंत संभ्रम पूर्वक उस समय पढ़ा। अभिगधु तथा सुभ्रवः, उसमें जितने भी सखीगण हैं वे सब ताली बजाती हुई बोले नहीं बिल्कुल ठीक कहा। सुभ्रवः, जितनी भी सुंदरी गण हैं वे उस समय अभिगधु उस समय कहने लगी कि रतैव सहसोदगः, कि जवान से जो बात होने वाली है वो अपने आप जवान पर आ जाती है। ये तो शब्द है, मुख से वही बात निकलती है जो होने वाली होती है। तो ऋत माने सत्य, सहसोदगः
जो सत्य था वही तुम्हारी जुबान के ऊपर आ गया, तुमको बदलने की जरूरत नहीं है, जो तुमने पहले कहा वो ही सत्य है। अर्थात श्री श्याम सुंदर को देखना हम जी धातु का कर्म बना करके ही छोड़ेंगे और श्री श्याम सुंदर स्तु धातु के कर्ता बना करके ही छोड़ेंगे। इनको स्तुति करनी पड़ेगी, इनको युद्ध में पराजित होना पड़ेगा। तो हम ऐसा करके दिखाएंगे। हृदय सरस्वती का जो होने वाला है वह सत्य बात एकाएक आपके मुख से निकल गई है। आह याद्य ताम अन्यथा, जो वाणी थी ताम अन्यथा व्यधात यह सरस्वती, तुम जो कहना चाह रही थी सरस्वती ने उसको अन्यथा कर दिया। जो पीछे जो बात कही वो झूठी, पहले जो बात कही जो वास्तव में सहसा मुख से निकली वही बात सत्य है। तो ताम अन्यथा वेदात ये सरस्वती, जो तुम पीछे वाली बात कह रही हो उसको सरस्वती ने अन्यथा व्यर्थ झूठा बना दिया है, पहली बात ही सत्य है। तब वशा सुभद्रांगना, हे सरस्वती आपके वशीभूत ये कुंदवल्ली हैं। तब वशा सुभद्रांगना, सुभद्र नामक सखा जिनके पति मंदिर गोप होकर के विराजमान है वे कुंदवल्ली कौंदी आपके वशीभूत होकर के ही सरस्वती जी बलिहारी प्रणाम कर रही हूं। सरस्वती की जय हो जिन्होंने सत्य बात कुंदवल्ली के मुख से कहलवा दी है। तब वशा सुभद्र अंगना, ये सुभद्र गोप की अंगना हे सरस्वती आपके वशीभूत होकर के विराजमान और आपने उनसे सच्ची बात कहलवा दी है, कहलवाती है। उस समय श्री कुंदवल्ली जी बोली, नहीं ये बात नहीं है, अब एक दूसरी बात है। अब यहां पर युद्ध करने के पहले दाम लगाना पड़ेगा। दाम में क्या लगाया जाएगा? बोल कोई भी चीज दाम में लगानी पड़ेगी और दाम में यहां पर लगाना पड़ेगा कि जो हारेगा उसको जीतने वाला अपनी भुजपाश में बांधेगा। जय जय श्री राम, ये दाम लगाएगा। जो पराजित होगा वह अधरामृत दान करेगा, जीतने वाला अधरामृत पान करेगा। कुछ ऐसा जो दाव है वो दाम लगाना पड़ेगा। तो जय सती पण ग्रहे, यहां पर पण माने दाम लगाया जाएगा और दाम लगाने पर जय सती यदि विजय हो जाती है तो दाम जीता जाएगा। जय सती पण ग्रहे, दाम लगाने पर पण जो है उनको माने दाम को ग्रहण किया जाएगा। बहुबलाकृते कर्तृता सुखम अनुभवम एष्यथो, इस प्रकार बहुबलाकृते जो जीतेगा उसको ये सुविधा प्राप्त होगी कि वह बलपूर्वक अपनी कर्तृता को स्थापित करते हुए सुख का अनुभव करे। वह बलपूर्वक स्वेच्छापूर्वक अधिक समय तक वह अपने दाव को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। तो जय सती परिग्रहे, यदि किसी की जीत हो जाती है और दाव जीत लिया जाता है तो बहुबलाकृते बलपूर्वक कर्तृता सुखम अनुभवम एष्यति, जो कर्तृता है वो कर्तृता क्या होगी? सुख का अनुभव करना, अर्थात वो जीतने वाला व्यक्ति सुख का बहुत काल तक अनुभव करते हुए विराजमान हो। प्रकट में यद वांछता, जिसको उसने प्रकट रूप में ही चाहा उस दाव को उसको प्राप्त करने का स्वावसर प्राप्त होगा, वह जीतने का अधिकारी होगा। अहम यदि भजे जितो विविशेन तत्कर्मता, यदि
अहम यदि भजई जिता विधिवशात चतत कर्मता। अब श्री श्यामचंद्र कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि अहम भजे, मैं अवश्य ही विजयी होऊंगा और ये दाव मैं ही जीतूंगा। अहम भजे, अहम यदि भजई जीतो, बोले मैं इस दाव को स्वीकार करता हूं, मैं जीतूंगा। तो मैं ऐसा सौभाग्य, ऐसा मौका, उसका सदुपयोग अवश्य ही करूंगा। परंतु विधिवशात यदि कर्मता, विधि के कारण यदि मैं कर्ता न बना, मैं कर्म बना है। यहां पर सब व्याकरण कर्ता कर्म का ही खेल चल रहा है कि विधिवशात यदि मैं हारने की क्रिया का कर्म बना, तो यदि विधिवशात मन जो भोग करने की जो क्रिया है, दाव जीतने की जो क्रिया है, उसका यदि मैं कर्म बनता हूं और व्यथाम भविताम, तो उस समय हाय व्यथा मुझे अनुभव करनी पड़ेगी, बंधन को मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, व्यथा का मुझे अनुभव करना पड़ेगा। हाय तदा कौन पलाय विंदेशम, तब मैं कहां जाऊंगा और कहां मैं शरणागति प्राप्त कर सकता हूं, कहां चैन से बैठ सकता हूं, तब तो मुझे बनना ही पड़ेगा। अरे कुंदलता, तूने ये बड़ा कठिन ये दाव प्रस्तुत कर दिया। ये दाव की जो तूने बात कही, वो बड़ी कठिन सी दाव की बात तूने प्रस्तुत कर दी है। फिर भी जो भी हो, कहीं मन में बल तो रखना ही चाहिए। उस बल को धारण करके मैं अपने पूरे ओज के साथ में यहां पर सह ग्रहण करते हुए इस युद्ध में प्रवृत्त होऊंगा। बल, सह, ओज, तीन वस्तु हैं। बल किसका नाम? बोले बल है मन का उत्साह। सबसे पहले योद्धा में चाहिए मन का उत्साह, फिर दूसरी चीज चाहिए योद्धा में, वो है सह। सह किसे? माने कष्टमयी स्थिति में भी खड़ा रहे युद्ध में, उसका नाम है सह। और ओज का तात्पर्य है कि इंद्रियों की परम कुशलता पूर्वक शत्रु को पराजित कर सके। तो बल, ओज, सह, ये तीनों वस्तु यदि हैं, तब तो विजय की प्राप्ति होगी। और बल, ओज, सह नहीं है तो विजय की प्राप्ति नहीं होगी। बल का संबंध है सीधा सीधा मन के साथ में, सह का संबंध है प्राणों के साथ में, और ओज का संबंध है इंद्रियों के साथ। इंद्रियों के बल को ओज कहेंगे, प्राणों के बल को सह, सहन करने की शक्ति कहेंगे, और मन के उत्साह को बल कहेंगे। मनोबल, शरीर का सहन करने की सामर्थ्य, और साथ के साथ में इंद्रियों की कुशलता। तो ये तीनों को ओज पूर्वक अपनी इंद्रियों की संपूर्ण कुशलता का संपूर्ण प्रयोग करते हुए मैं अवश्य ही युद्ध करूंगा। यद्यपि बहुत कठिनाई है और मैं वो संभावना मात्र करके भी घबरा रहा हूं कि मानो जय सती पण ग्रहे, यदि मेरी विजय हो गई तो बहुबलाकृते कर्तता सुखानुभवम एष्यथो। बहुबल पूर्वक कर्तृता, स्वयं कर्ता बन करके जो भी जीतेगा वो सुखानुभवम एष्यथो, सुख के अनुभव को प्राप्त करे। कुंदलता के नहीं है, वो सुख के अनुभव को प्राप्त करता हुआ विराजमान हो। श्यामचंद्र कह रहे हैं कि प्रकृति में भी वांछिता अहम यदि भजई, यदि प्रकट रूप में जो चाहा गया है, यदि मैं जीत जाता हूं, तो अहम यदि भजे, तो मैं प्रकट रूप में इस बात को करूंगा। अहम भजे, मैं इस बात को अवश्य ही करूंगा। परंतु विधि विषय
तत्कर्मताम, मानो दाव उल्टा पड़ गया विधिवशात, क्योंकि ये युद्ध जो है उसमें जय पराजय सुनिश्चित नहीं होती है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी पक्ष, दो पक्ष आपस में लड़े हैं तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सुनिश्चित तो है नहीं। तो यदि विधिवशात भाग्य ने साथ नहीं दिया और यदि मैं विजय की कर्तृता को, यदि मैं भोग की कर्तृता को प्राप्त हुआ तो उस समय नहीं कर्मता को प्राप्त हुआ, यदि मैं भोग का विषय बना तो विधिवशेन तत्कर्मता, यदि मैं भोग की दाव की कर्म बनकर के विराजमान हुआ तो व्यथान भविताम, हर व्यथा अनुभव करनी पड़ेगी। इन सब सुंदरी गणों के बंधन को मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। है तदा कौन पलाई बिंदेशम, मैं कहां भाग सकूंगा, कहां शरणागति ग्रहण कर सकूंगा। ऊपर से कह रहे हैं ये और भीतर भीतर मन में प्रसन्न है कि ये तो बड़ा सुंदर दाव लगाया है जिसमें जीतने वाला भी जीते और हारने वाला भी जीते। यहाँ पर हार है ही नहीं, दोनों पक्षों की ही अपूर्ण रूप से विजय होकर के विराजमान। इसलिए श्री श्याम सुंदर ऊपर से दिखा रहे हैं कि है तो बड़ा कठिन बात परंतु फिर भी मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। परस्तु भवितात् कहा प्रथम मेत आक्षायन स्तम इत्यादि विधा